दोस्तों, रात के 12 बजे हो, हॉस्टल का कमरा हो या बारिश का मौसम, जब पेट में चूहे कूदते हैं तो एक ही आवाज़ आती है, भाई मैगी बना ले। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये नूडल्स जो आज हमारी लाइफ का सबसे बड़ा कंफर्ट फूड है, उसकी हिस्ट्री कितनी क्रेज़ी है। आज द फूड फाइल्स पर हम खोलने जा रहे हैं नूडल्स का सबसे बड़ा सच। लाजिया के मिट्टी में दबे बाउल्स से लेकर मॉडर्न स्पेस रैमेन तक, नूडल्स कैसे बना पूरे दुनिया का फेवरेट स्नैक। चलिए शुरू करते हैं। पीछे चलिए सीधे 4000 साल पहले। ईयर था 2005। चाइना के लाजिया आर्कियोलॉजिकल साइट पर साइंटिस्ट खुदाई कर रहे थे। वहाँ उन्हें मिट्टी के ढेर के नीचे एक पुराना अर्थवेयर बाउल मिला। जब उन्होंने उस बाउल को पलटा तो सब दंग रह गए। उसमें दबे हुए थे पीले पीले धागे जैसे लंबे स्ट्रैंड्स। यस, दे वर 4000 ईयर ओल्ड नूडल्स। लेकिन ट्विस्ट यहाँ ख़त्म नहीं होता। वो नूडल्स वीट या मैदे के नहीं बने थे, बल्कि मिलेट यानी बाजरे के बने थे। एंशियंट चाइना में लोग इसे नूडल सूप के रूप में खाते थे, जिसे हैन डायनेस्टी के लोग बड़े प्यार से बोलते थे टैंग विंग यानी सूप केक्स। तो बॉस, नूडल्स का सबसे पहला ठोस प्रूफ तो चाइना से ही मिला। लेकिन वेट, अगर आप किसी इटालियन से बोलोगे कि नूडल्स या पास्ता चाइना से पहले बनाया, तो वो आपसे लड़ने लग जाएगा। पूरे वर्ल्ड में एक बहुत बड़ी डिबेट चलती है, नूडल्स किसने पहले बनाया। चलिए इसको थोड़ा डिकोड करते हैं। एक तरफ है हमारा चाइना, जहां 2000 साल पहले व्हीट नूडल्स एलाइट क्लास की स्टेफल डिश बन चुकी थी, जिसे वो कहते थे माइन। लेकिन दूसरी तरफ है मिडिल ईस्ट और साउथर्न यूरोप। 5th सेंचुरी के आसपास नोमैडिक अरब ट्रेडर्स ने धूप में सूखे हुए डो स्ट्रिप्स बनाए ताकि लंबे सफ़र करते वक्त खाना खराब ना हो। इन्हें वो कहते थे इत्रिया या रिश्ता। वहीं से ये सिलिसी इटली पहुँचे और बन गया पास्ता। यानी दोनों ने अपने तरीके से इसे इन्वेस्ट किया। अब आते हैं सबसे बड़े पॉप कल्चर झूठ पर। हम सब ने बचपन में सुना होगा कि वेनेटियन एक्सप्लोरर मार्को पोलो 13th सेंचुरी में चाइना गए और वहाँ से नूडल्स चुराकर इटली लाए और उसे पास्ता के नाम दे दिया। मेरे दोस्तों, ये एक एब्सोल्यूट मिथ है। हिस्ट्रियंस कहते हैं कि मार्को पोलो ने चाइना से लौटकर आने 1292 से बहुत पहले ही इटली में पास्ता बन रहा था। 1154 में ही एक अरब जियोग्राफर आई इदरिसी ने लिखा था कि सिलिसी से बहुत बड़े लेवल पर इत्रिया ड्राई व्हीट ट्रेड्स एक्सपोर्ट हो रही। मार्को पोलो ने जब चाइना में नूडल्स देखे तो उन्होंने सिर्फ उनका कंपैरिजन अपने पहले से चल रहे इटालियन पास्ता से किया था, कॉपी पेस्ट नहीं था बॉस। अब कहानी में एंट्री होती है जापान की। नूडल्स का अगला सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेबल तब आया जब 19th सेंचुरी में चाइनीज़ ट्रेडर्स जापान के योकोहामा पोर्ट पर पहुंचे। अपने साथ वो लाए थे ला माइन यानी हैंड स्ट्रेच्ड व्हीट नूडल्स। जापानीज लोगों को ये यूनिक एंड च्यूई स्ट्रक्चर बहुत पसंद आया। उन्होंने इस चाइनीज़ नूडल को पकड़ा, उसमें अपनी लोकल फिश, पोर्क ब्रॉथ और एग मिलाकर एक मैजेस्टिक फूड तैयार किया, जिसे आज हम सब जानते हैं रामेन के नाम से। ला माइन से रामेन बनने का सफ़र किसी ब्लॉकबस्टर मूवी से कम नहीं है। लेकिन अब तक नूडल्स खाने के लिए आपको रेस्टोरेंट जाना पड़ता था या घर पर घंटों मेहनत करनी पड़ती थी। फिर आया साल
1958 जब एक मसीहा की एंट्री हुई, मोमोफुकू आंडो। वर्ल्ड वॉर II के बाद जापान में फूड शॉर्टेज हो गई थी। मोमोफुकू ने सोचा कि मुझे एक ऐसा खाना बनाना है जो सस्ता हो, न्यूट्रिशियस हो और फटाफट बन जाए। उन्होंने अपने घर के पीछे बनी एक छोटी लकड़ी की शेड में दिन रात एक कर दिया। एक दिन अपनी वाइफ को किचन में टेम्पुरा फ्राई करते हुए देखा और उन्हें एक आइडिया आया। उन्होंने नूडल्स को पहले चिकन ब्रॉथ में डिप किया और फिर ऑयल में फ्लैश फ्राई करके ड्राई किया। बस इस प्रोसेस से नूडल्स को लॉन्ग शेल्फ लाइफ दे दी, जिसमें सिर्फ गर्म पानी डालो और नूडल्स रेडी। जिसिन ने लॉन्च किया चिकन रामेन, द वर्ल्ड्स फर्स्ट इंस्टेंट नूडल्स, और 1971 में जब उन्होंने कप नूडल्स निकाला तो पूरी दुनिया इसकी दीवानी हो गई। तो चलिए इस अमेजिंग सफ़र को एक बार रिवाइंड करते हैं। 2000 BCE लाजिया रून्स चाइना में पहली बार मिलेट नूडल्स बने। 5th सेंचुरी अरब ट्रेडर्स ने ड्राई सफरी नूडल्स इत्रिया बनाए। 1958 मोमोफुकू आंडो ने वर्ल्ड के पहले इंस्टेंट नूडल्स इन्वेस्ट किए। 2005 और हद तो तब हो गई जब नाइसेन ने बनाया स्पेस रैम, एक स्पेशल इंस्टेंट रामेन जिसे जापानीज एस्ट्रोनॉट सुइची नोगुची ने स्पेस फ्लाइट के दौरान स्पेस में मज़े से खाया। चाहे वो फैंसी इटालियन स्पेगेटी कैर्बोनारा हो, जापान का स्ट्रीट स्टाइल हॉट रामेन बाउल हो, या हमारी अपनी प्यारी 2 मिनट वाली मैगी, नूडल्स सिर्फ खाना नहीं है, ये एक इमोशन है जो हर बॉर्डर को तोड़कर पूरी दुनिया को आपस में कनेक्ट करती है। आपको नूडल्स किस रूप में पसंद है, मसाला मैगी या हक्का नूडल्स? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको नूडल्स का ये क्रेज़ी सफ़र पसंद आया हो तो द फूड फाइल्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई फूड मिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए हैप्पी ईटिंग।